राम राम हरे हरे हरे। now the last one. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। Hare Krishna ji. जी थैंक यू गोयल जी, थैंक यू। कल हमने जो है आठ आठवें वर्ष तक किया था। इस Yeah. चैप्टर में शुरू में जो है अर्जुन बोल रहा है कि जो है किस तरीके से मैं आपकी पूजा करूं, निराकार रूप में या साकार रूप में। तो इन्होंने बताया, भगवान ने बोला है कि निराकार और साकार दोनों रूप से हम पूजा कर सकते हैं, मगर इसमें जो है साकार रूप करना आसान है। इसको यहाँ तक उन्होंने बताया है। और आठवां वर्ष आज मोहन जी। या गुड मॉर्निंग, शुरू करें। जी जी हरे कृष्ण। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। 8। जी जी थैंक यू। आठवें वर्ष में भगवान कह रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ भक्ति योग की बात हो रही है कि हमको हमेशा जो है अपना चित्त जो है भगवान में स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी सारी बुद्धि भगवान में लगानी चाहिए। और इस तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे तो हम जो है भगवान में सदैव वास करेंगे। या ऐसा करेंगे तो हम जो है भगवान का जो है हम हमेशा ध्यान करेंगे और भगवान के ही रूप का हमें जो है हमेशा स्मरण करते रहेंगे। इसमें जो है कोई भी संदेह नहीं है। जी, ये साकार रूप की बात कर रहे हैं जब हम इस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं तो। जी नाइन्थ वर्स प्लीज। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। जी नाइन्थ वर्स में भगवान कह रहे हैं कि जो है, हे अर्जुन धनंजय, यदि अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर पाते हो, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से भक्ति नहीं कर पाते हो तब जो है तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। मतलब इस तरीके से भक्ति नहीं कर पाते हो कि जो है तुम हमको जो है हमेशा स्मरण कर सको, तब जो है भक्ति योग का जो विधि विधान है, जो कर्म कर्म कांड आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कर्म कांड तो नहीं कह सकते, मगर हाँ फिर भी जो विधि हैं उसमें उसका पालन करो। इस प्रकार करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। ये जो तरीके हैं जैसे कि मंदिर जाना, भगवान के भगवान के सत्संग को सुनना, मतलब ये उस स्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें जो है हम मन से नहीं कर रहे हैं, मगर जो है हम एक विधि, क्योंकि हमको विधि बताई गई है शास्त्रों में, उसको हम ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने की। इवन दो वी डोंट टोटली अंडरस्टैंड एंड वी डोंट रियली हैव भाव कि जो है हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे एज ए मशीन आप कह सकते हैं कि उसको कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो है हमको फिर धीरे धीरे समझ में आता है, जिससे कि हमारा चित्त जो है भगवान में लगने लग जाता है। इसमें उन्होंने बोला है कि जैसे कि इसके लिए जो है हमको एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, फूल फूल भगवान पे चढ़ाना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, और फिर उसके बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरीके से मैकेनिकली भी हम जो है अगर ऐसे करते हैं तो भी जो है हम भगवान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। जी ये नाइन्थ हो गया। टेंथ प्लीज।
अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। 10th। जी थैंक यू। तो पहले 8 में बता रहे हैं कि हमारा पूरी तरीके से कंसंट्रेशन भगवान पे भाव से हो जाए, और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम भगवान के बहुत ही समीप रहेंगे, और भगवान हमारी जो गोल है लाइफ का उसको अचीव कराने में आसानी रहेगी। मगर अगर ये नहीं कर सकते तो फिर जो है विधि विधान करें मैकेनिकली। और अब अगले 10 में बोल रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर पाते, इतना भी नहीं कर पाते हो कि सुबह नहीं उठ पाते हो, भगवान को भोग नहीं लगा पाते हो, फूल नहीं चुन पाते हो, या कीर्तन नहीं कर पाते हो, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो है अगर ये भी नहीं कर पाते हो, तब फिर ऐसा है कि हमारे लिए कर्म करो। जो भी कर्म कर रहे हो उसको कोशिश करो कि जो है भगवान से जोड़ो, और उसमें से जैसे कि करते हुए उसको जो है जैसे डोनेशन दो, या जो लोग इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं उनका उनकी हेल्प करने की कोशिश करो। अगर इस भाव से हम करने लग जाएंगे, हमको समझ में आ रहा है कि हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, हालांकि हमारी आस्था है, हमको समझ में पूरी तरीके से नहीं आता, हमको ये समझ में आ गया है कि ये चीज़ सही है, मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। ना हम हमारा मन भगवान में लग रहा है, ना हम भगवान के लिए कोई पूजा पाठ या कोई भी चीज़ कर पा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो करें कि भाई जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करें, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें जो इस लाइन में ढंग से लगे हुए हैं। तो यहीं पे देखिए हमारे यहाँ जो है जो मंदिरों में डोनेशंस की बात हुई है, या मंदिर बनवाने की बात हुई है, जो ज़्यादातर वैश्य कम्युनिटी करती है, वो उनके लिए उनका अगर वो लोगों का भाव नहीं भी है तब भी उनके लिए जो है ये बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जो है कम से कम लोअर लोअर डिग्री का भगवान का भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं, और उससे अगर उस प्रयास में रत रहेंगे तो धीरे धीरे सेकंड व्यक्ति जो कि विधि विधान में आ जाएंगे, और विधि विधान के बाद जो है पूर्ण रूप से मन को स्थिर कर सकेंगे। बेसिकली हमारे इंडिया में आप कह सकते हैं कि 9th और 10th करने का जोर ज्यादा है, और ये इसको पूरी तरीके से भगवान ने मना नहीं किया है। तो विधि विधान का पालन करते हैं लोग, और साथ में जो है डोनेशंस, और जो लोग कर रहे होते हैं या मंदिर चल रहे होते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका धीरे धीरे, भले वो समझते ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, मगर भगवान ने ये बताया कि इस तरीके से करने से धीरे धीरे जो है हम 8th श्लोक में जो बोला गया है उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। चलिए मैं यहाँ खत्म करता हूँ। किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है, या कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बढ़िया जी। चलिए। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज की बात की गई है। कुछ ना कर हो सके तो हमको डोनेशन तो देना चाहिए, या इस तरीके से, या जो लोग कर रहे हैं तो डोनेशंस का हमारे यहाँ विधि विधान है। आज की जनरेशन्स को जो ये समझाया गया है, अगर आप देखो हर जगह, कि भगवान का डोनेशंस की, मंदिरों की क्या जरूरत है, डोनेशंस की क्या जरूरत है, या जो इस तरीके, इसके बजाय जो है आप जो है आप जो है हॉस्पिटल बनवा दीजिए, या आप जो है क्या कहते हैं उसको, अनाथालय बना दीजिए, भूखे को नंगों को का हेल्प कर दीजिए, और वो कहते हैं मंदिरों की क्या जरूरत है, या मंदिर में डोनेशंस की क्या जरूरत है। तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, कई जगह गीता में काट किया गया है, ऐसा नहीं है। वो भी ठीक है, मगर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप जो है बॉडी की हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे हम सोल की हेल्प कर रहे होते हैं। मंदिर जो है हमारी सोल की हेल्प करते हैं। तो ये हम रियल मायने में सोल ही हैं। तो सोल होने के कारण हमारे लिए ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे पास जब तक सोल की हेल्प नहीं हो पाएगी, तो भूखों को तो उसकी बॉडी की हेल्प कराएंगे। हालांकि ये नहीं है कि आपको निष्ठुर होना है, मगर ये है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो दिस इज इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स कि जो है व्हाई वी डू ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, और इस तरीके का ही समाज में प्रचलन हो गया है। आज की नई जनरेशन को यही समझाया जाता है, मगर दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट व्हाट भगवान चाहते क्या है। भगवान जो चाहते हैं वो कुछ और ही होता है, जो कि समाज में प्रचलित हो जाता है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं, कल करेंगे, मिलते हैं।
450 पे। ठीक है, हैव अ वंडरफुल डे, लेट्स मीट टुमारो, थैंक यू। कृष्णा जी।